भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल एक सेमिनार अटेंड किया। सेमिनार था सुख को कैसे प्राप्त करें, और आजकल यही समस्या है। साधन संपत्ति है लोगों के पास, सुख नहीं है। सुख की तलाश है, अपने हो पराये हो, देश हो विदेश हो, जहां भी जाए तलाश है सुख की। लेकिन सुख का अभाव अखरता है और लोग सुख प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। सुख चाहिए, सुख चाहिए, इसलिए प्रारंभिक जो चाह होती है वो साधनों की। इतने अलग अलग बिलग प्रकार के साधन मिलते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये चीजें मुझे मिलेगी तो सुख मिलेगा। अगर मुझे महंगी कार, बड़ा घर, महंगा फर्नीचर ये सब मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये जब मिलता है तब प्रारंभ में सुख मिलता है ऐसा लगता है, लेकिन बाद में लगता है कि सुख इसमें नहीं है। उसी तरह कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए, किससे मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए और उस व्यक्ति के मिलन के बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है सुख उसमें भी नहीं। इस तरह परिस्थिति या वातावरण सोचता है मुझे अगर ऐसा वातावरण मिल जाए तो इस वातावरण में मैं सुखी रहूंगा। वो वातावरण मिलता है तब फिर क्या होता है, पता चलता है इसमें भी सुख नहीं है। सुख की तलाश करते रहता है आदमी, उम्र गुजरती रहती है लेकिन सुख नहीं मिलता। और सुख भी कैसा चाहिए? सुख परमानेंट चाहिए। ऐसा नहीं ना आज मैं खुश रहूं कल मुझे रोना पड़े। ये टेम्पररी सुख किसी को भी नहीं चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं कल मैं उदास हो जाऊं, क्या मतलब है? आज हंसूं कल रो लूं, क्या मतलब है? प्रसन्नता, खुशी ये हमेशा का होना चाहिए। और इसलिए हमारी जो बेसिक गलती होती है वो ये है कि जहाँ से सुख मिलता है, जहाँ से परमानेंट सुख मिलता है, उस स्तोत्र से हम अलग रहते हैं। एक संत ने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बार एक परिवार ने बहुत महंगी और बड़ी कार ली।
कार लेने के बाद, क्योंकि नई कार थी, सबको अच्छा लग रहा था, सब ने कहा मैं यहाँ पर बैठूँगा, मैं इस विंडो के पास बैठूँगा, मैं ये सीट पर बैठूँगा, और वैसा उन्होंने बंटवारा कर लिया। मैं इधर बैठूँगा, उधर बैठूँगा, सब लोगों का बंटवारा हो गया, सब लोग गाड़ी में बैठ गए। लेकिन समस्या ये हुई, गाड़ी चलाने वाला कौन? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर तो चाहिए, और ड्राइवर के लिए तो एक सीट चाहिए। उन्होंने सब कुछ किया, ड्राइवर के लिए सीट नहीं रखी। ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में परमात्मा को छोड़कर हम सब चीज़ों को रखते हैं, और असल में ये जो परमात्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा बन के हमारे अंदर रहता है, उसका जो हमारा मूल रूप है उसको हम इग्नोर करते हैं। सुख वहीं से मिलने वाला, सही सुख मिलने वाला, परमानेंट सुख मिलने वाला, लेकिन उस परमात्मा को और उस परमात्मा के अंश आत्मा को हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। गीता में कहा है ममेवांशो जीवलोके, मम एव अंश, मेरा ही अंश। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसका अंश हैं, और वो अंश जिससे हमें लगे रहना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे साथ है, हमारे आसपास है, लेकिन हम लोग उसी को भूल जाते हैं और फिर रोते रहते हैं कि सुख कैसे मिले। उस सेमिनार में एक प्रयोग करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि आप शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और आप अपने प्रिय व्यक्ति को याद करो। सबसे प्रिय कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। सभी लोगों ने अपने प्रिय व्यक्ति को याद किया। किसी ने बेटे को प्रिय गिना, किसी ने पत्नी को, किसी ने माता पिता को, किसी ने भाई बहन को, किसी ने बहू को। ये सब व्यक्तियों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्थान दिया। तो वो सेमिनार लेने वाले ने कहा आपने सभी को स्थान दिया, बेटा बेटी, बहू, पत्नी पति, माता पिता, भाई बहन, लेकिन इसी में से किसी ने भी भगवान को स्थान नहीं दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे प्रिय भगवान है, मेरे प्रिय प्रभु है, ऐसा नहीं कहा। मीरा ने जैसे गिरधर गोपाल को सब कुछ मान लिया, अर्जुन ने कृष्ण को सब मान लिया था, लेकिन इधर किसी ने भी भगवान को अपना नहीं माना। और जब भगवान का ही रिश्ता हम तोड़ देंगे, सुख कहाँ से मिलेगा? सुख देने वाले से ही हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, सुख कहाँ मिलेगा? इसलिए हमको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एक बार एक संत ने एक
सेठ को पैर पड़ के कहा, आप महान त्यागी हैं, आपके पास इतना धन है, लेकिन आप महान त्यागी हैं। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या किया? उसने कहा कि दुनिया में सबसे जो बड़े हैं वो परमात्मा है, आपने तो भगवान को ही छोड़ दिया है, आप जैसा त्यागी कौन हो सकता है? आपने तो भगवान का ही त्याग कर दिया है, भगवान को मानते ही नहीं, तो आपसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? वह समझदार था, वो समझ गया, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में भगवान को स्थान दिया। अच्छा, इसके बीच में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जब सभी लोगों ने आंखें बंद करके एकाग्र होकर अपने प्रिय व्यक्ति का नाम लेना प्रारंभ किया, तो सबसे अधिक बात ये मालूम पड़ी, हर एक पिता ने सबसे डियर एंड नियर में अपने पुत्र की गिनती की। हर एक पिता ने पहला स्थान किसको दिया? अपने पुत्र को। अब मजे की बात क्या है, पिता और पुत्र के रिलेशन ज़्यादा करके अच्छे नहीं रहते। पिता और पुत्र कभी भी किसी बात पे एग्री भी नहीं करते, उनकी बातचीत कम्युनिकेशन भी बहुत कम रहता है, उनकी विचारधारा करीब करीब अलग होती है। लेकिन इस टाइम पे मैं ये कहूँगा पुत्र को, वो देखो, पिताजी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्यारी व्यक्ति में तुम्हारी गिनती करते हैं, तो तुम्हारा महत्व उनके जीवन में कितना है? करीब करीब तुम भी अपने पिताजी को समझा करो, अपने विचार उनसे बातचीत करो, भोजन करते समय थोड़ी सी दो बातें करो, पिताजी कैसे हो, क्योंकि उनको भी तो समस्या होती है, उनको भी तो दुख होते हैं, उनको भी तो अपने दिल की बात करनी होती है। बात कर लो। ये देखो, ये हकीकत है, ये कहीं पढ़ी लिखी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली जो देखा, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। इसलिए हम लोगों को भी कहीं ना कहीं सावधानी या अवेयरनेस रखना चाहिए कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहने वाले हमारे लोग इस तथ्य को समझते होंगे, और हम लोग इग्नोर करते हैं पिताजी के अवगुण, क्योंकि हम लोग पिताजी को तो सर्वश्रेष्ठ गुण संपन्न देखना चाहते हैं, और नहीं देखते तो फिर उनकी निंदा, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बोलने तक नहीं देते। ऐसे कई पिता है, कहते हैं कि मैं कुछ बोलने जाता हूँ, बच्चा मुझे वहीं पे रोक देता है, सुनने को तैयार नहीं होता। तो ये दर्द पिता का समझना हो तो पिताजी को भी समझना चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई साइड में, तो मैंने कह दिया, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत पे हमें हमारा जीवन चलाना चाहिए। तो सुख की प्राप्ति के लिए जैसे सभी लोगों ने प्रिय व्यक्ति में अपने प्रियजनों को गिना, भगवान को नहीं गिना, भगवान को स्थान नहीं दिया, तो उन्हें सचमुच का सुख कैसे मिलेगा? और वो सुख जो परमानेंट हो। परमानेंट सुख चाहिए
और वैसा ही होना चाहिए ना। 4 दिन की चांदनी मिले फिर अंधेरी रात मिले, क्या फायदा। कुछ पलों के लिए गुलाब के फूल मिले फिर कांटे मिले, क्या फायदा। कुछ समय के लिए कमल मिले फिर कीचड़ मिले, क्या फायदा। परमानेंट फूलों का सहवास, फूलों की कोमलता, फूलों की खुशबू, ये हमेशा के लिए मिले तो कितना अच्छा हो जाएगा। और ये हो सकता है, और ये हो सकता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर आते हैं। जो आप जिसके साथ जुड़ेंगे ना, आपका स्वभाव वैसे बनते जाएगा। अगर आप बुरे संगत में, कोई शराबी है, कोई शराबी के साथ जुड़ेगा तो कुछ दिनों में वो शराबी बन जाएगा। ये टोबैको खाने वाले आप देखते हो कितना कड़वा, अगर आप पहली बार खाएंगे तो आपको वॉमिट हो जाएगी। इतनी गंदी चीज भी लोग उसके आदी बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलते हैं जो रोज टोबैको खाते हैं, और वे लोग धीरे धीरे वो गंदी आदत दूसरों को भी देते हैं जो उनके साथ रहते हैं। वैसा बन जाता है। किसी उदार आदमी के पास रहोगे, आप उदार बनोगे, आप अपनी जेब के पैसे दूसरों को देना शुरू करोगे, लेकिन उससे ज़्यादा कोई कंजूस से आप दोस्ती करोगे तो आप किसी को कुछ भी नहीं देंगे, अपने लिए भी खर्च नहीं करेंगे, और एक दिन ये सारे पैसे यहीं पे छोड़ के, संसार छोड़ के चले जाएंगे। तो हम जिसके साथ, देखो अग्नि के पास हम लोग बैठेंगे तो हमारे अंदर भी ऊष्मा आ जाएगी। बर्फ के पास बैठेंगे तो शीतलता हमारे अंदर आ जाएगी। परमात्मा के पास बैठेंगे, नियमित उपासना करेंगे तो भगवान के गुण भी अपने अंदर धीरे धीरे आएंगे। इसलिए देखो संत महात्मा के पास हम लोग बैठते हैं तो भी आनंद मिलता है, क्योंकि उन्होंने भगवान के पास बैठकर भगवान के सद्गुणों को धारण किया, और अब उनके बदन से, उनके मन से वे सारी तरंगे निकलते हैं जो सात्विक है, जो परमात्मा के गुणों के अंश रूप में है, तो हम लोगों को भी आनंद मिलता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी अच्छी संगत और परमात्मा की संगत, आत्मा की अनुभूति अगर ये सतत रहती है, रोज रहती है, तो जीवन बदलता है। रामदास स्वामी के बारे में एक बात है, वे घर घर, गांव गांव, शहर शहर अपने प्रवचन देकर लोगों को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करते थे। सीधा साधा जीवन था, मस्त जीवन था, अपना भोजन खुद कर लेते थे। जहाँ घर पे, जिस घर में रहते थे वहाँ कहते थे किसी को कुछ तकलीफ देना नहीं चाहते थे, अपना भोजन अपनी मस्ती से बना लेते थे। एक बार कुछ आटा लेकर रोटियां बना रहे थे। रोटियां बना रहे थे तो पहले के ज़माने में बड़े बड़े आंगन होते थे और लोग एक दूसरे के घर पे आते जाते थे, वहाँ पे कोई रोक नहीं होती थी।
तो कुछ गरीब बच्चे वहाँ पर आए और क्योंकि एक साधु खाना पका रहा है तो वहाँ पर बैठ गए। क्योंकि एक तो एक कुतूहल होता है कि साधु कैसे होते हैं, साधु हमें भगवान का मार्ग दिखाएंगे, साधु आशीर्वाद देंगे। ये सारी इच्छाएं हर एक के मन में रहती है। तो ये बच्चे आकर बैठ गए और स्वामी रामदास ने उनको गर्मा गर्म रोटियां देना शुरू कर दिया। और एक साधु के हाथ की रोटी, गरम गरम रोटियां बच्चे लोग प्यार से खाने लगे। उनको ये ख्याल नहीं आया कि ये रोटियां तो साधु अपने लिए बना रहे हैं। वो खाने लगे और उनको इतना मीठा लगा भोजन कि उन्होंने सारी रोटियां खा ली। तो वहाँ के जो गृहस्थी थे उन्होंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? सारी रोटियां दे दी, आप क्या खाएंगे? तो स्वामी रामदास ने कहा, ये रोटियां बनती है पेट की आग बुझाने के लिए। इन रोटियों ने वही काम किया, बच्चों की पेट की आग बुझाई। पेट मेरा हो या उसका हो, रोटियों ने अपना काम किया। मैं प्रसन्न हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। देने में जो मज़ा है वो खाने में कहाँ। और उन्होंने उनको रोटियां खिलाकर खुश हुए, भूखे रहे लेकिन तृप्त रहे, आनंदित रहे। क्योंकि देने का जो सुख है वो अति महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको देना पसंद नहीं, वे नहीं देना चाहते और बिना दिए भी उन्हें बहुत कुछ प्राप्त करना है जो संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए देना पड़ता है, बिना दिए कुछ नहीं मिलता। एक साउथ में बहुत बड़े संत हुए। वो संत के पास एक महिला आई, उनको पुत्र नहीं होते थे। तो उसने कहा, मैं संत के पास जाऊंगी, उनके आशीर्वाद लूंगी, प्रार्थना करूंगी, मुझे एक बेटा मिले। वे संत के पास गई। संत ने बिठाया, कुछ चने उनके हाथ में दिए, कहा, बेटा ये बैठ के खा ले, मैं तब तक फ्री हो जाऊंगा, फिर मुझसे मिलना। वो औरत बाहर ओटे पर बैठ के चने खाने लगी। इतने में वहाँ आसपास के बच्चे आ गए। बच्चे भूखे थे, उन्होंने चना मांगा। उस औरत ने उनको धुतकार दिया, भगा दिया। कुछ समय के बाद उस संत ने उस महिला को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए भगवान से कुछ कैसे मांगू? तुझे चने दिए, वो तेरे खुद के नहीं थे, बच्चे भूखे थे, मांग रहे थे, तू इतना भी त्याग नहीं कर सकी
कि उसको कुछ खिलाए, तो मैं भगवान से किस मुंह से तेरे लिए कुछ मांगू? क्योंकि मांगने का नियम है, आपको कुछ देना पड़ेगा, देने की आदत रखनी पड़ेगी। आप किसको कुछ भी नहीं दोगे, भगवान आपको कैसे देगा? ये कैसे संभव हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैं कैसे मांगू? बता बेटी, मैं कैसे मांगू? और ये जीवन का सत्य है। आपको जो कुछ भी चाहिए आपको देना पड़ेगा। आपको अन्न चाहिए, आप अन्न दान करो। आपको सुख चाहिए, आप सुख का दान करो। आपको कृपा चाहिए, आप दूसरों पे कृपा करो। आप इस दुनिया में जो दोगे वही पाओगे। बो और काटो, ये संसार का नियम है। जो बोओगे वही काटोगे। हम कुछ भी नहीं देंगे, हमको सब कुछ चाहिए। ऐसे हो सकता है क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए हमें सुख चाहिए तो किससे रिश्ता बनाए रखना है, इस संसार में किस तरह रहना है, किस तरह देने की आदत रखनी है, ये सारे रहस्य हम समझ लें तो ये संभव है। सुख भी मिलेगा, हमेशा का सुख मिलेगा, जीवन बहुत ही आनंदित होगा। लेकिन हमको वैसा करना है, कुदरत के नियमों को, परमात्मा के नियमों को समझना है। और ये नियम बहुत ही अच्छे हैं, हम कर सकते हैं। आज के लिए बस।